हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड आई प्रॉमिस आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बट उससे पहले, जैसा मैं हमेशा कहता हुआ आया हूं, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। अब यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पे एक वार्निंग दे दी है, और वो वार्निंग दी है टेस्ला अटैकर्स को। जो भी लोग टेस्ला की प्रॉपर्टी को अटैक कर रहे हैं, चाहे से उनकी कार्स को अटैक करना हो, उनकी डीलरशिप को अटैक करना हो, या फिर जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस हैं टेस्ला को, उनको अटैक करना हो, तो ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा चांस है कि वो लोग 20 साल तक जेल में जा सकते हैं। यहां तक कि फंडर्स भी, जो लोग इन लोगों को फंड कर रहे हैं, उनके भी चांसेस हैं कि उनको भी जेल में डाल दिया जाए। अब ये सारी सिचुएशन उभर के क्यों आ रही है? ऐसा क्या हो गया एकदम से कि जो कंपनी टॉप पे बैठी थी, अब उसमें सेल्स में हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है, लोग खरीद नहीं रहे हैं, जो लोग खरीद रहे हैं वो डर में हैं। ऐसा क्या मूवमेंट चालू हुआ, और ट्रंप ने ऐसा क्या किया है, या फिर एलन मस्क ने ऐसा किया है? इन सारे सवालों के जवाब देता हुआ नजर आऊंगा और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा, आप बने रहिए। अब देखिए, जब से एलन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के साथ जुड़े हैं, हमें अटैक्स में बहुत ज्यादा राइज देखने को मिला है। वो हर जगह है, चाहे से अगर किसी ने डीलरशिप ले ली तो उनके जो डीलरशिप है या फिर जो उनका जगह है जहां पे उन्होंने डीलरशिप ली है, उसके सामने आपको प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा। या फिर जो भी कार्स अगर पार्किंग में है तो उनको टॉर्च कर दिया जाएगा, यानी कि जला दिया जाएगा। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस हैं उन पे अटैक कर दिया जाएगा। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अब आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप जब अपने पहले टर्म में आए थे, जब पहली बार वो राष्ट्रपति बने थे, उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप की प्रॉपर्टीज पे भी अटैक किया जा रहा था, चाहे से वो न्यूयॉर्क हो, चाहे से वो वॉशिंगटन हो। बट इस बार शायद डोनाल्ड ट्रंप से भी एक आसान टारगेट है, वो है एलन मस्क, और वो है एलन मस्क की टेस्ला, जो कि ईवीज मैन्युफैक्चर करती है। राइट, ये सारी चीजें हमें निकल के आती हैं। अब मैं कुछ इंसिडेंट्स डिस्कस करूंगा जहां पे ये हुआ है। अब आपको पता है कैंसस सिटी है जहां पे 2 टेस्ला साइबर ट्रक्स को आग लगा दी। फिर साउथ कैरोलिना है जहां पे एक जो इंसान आग लगाने आया था उसको ही आग लग जाती है जब वो टेस्ला चार्जिंग स्टेशन पे आग लगा रहा होता है। और आप देखेंगे कुछ ग्रेफिटी का यूज करते हुए रेजिस्ट, यानी कि लोगों को कहा जा रहा है कि प्लीज डू नॉट बाय टेस्ला ईवी कार्स। अब जब एलन मस्क ने ये सारी चीजें सुनी, ये सारी चीजें देखी, तो उन्होंने कहा कि ये जो लेवल ऑफ वायलेंस हमें देखने को मिल रहा है, ये एक पागलपन है और बहुत ही गलत है। हम सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स बनाते हैं, हम ऐसा कोई काम नहीं करते जिसकी वजह से हमें ये एविल अटैक्स फेस करने को मिले। अब जो भी डीलरशिप है, जहां से भी लोग जो हैं कार्स को खरीदते हैं, वहां पे आपको मोलोटोव कॉकटेल्स दिखेंगे। प्लीज ध्यान रखिएगा, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस है। 12 प्लस शॉट्स फायर्ड हुए पोर्टलैंड डीलरशिप पे, 4 साइबर ट्रक्स को टॉर्च कर दिया गया, जला दिया गया सियाटल पे, और आपने जैसा देखा रेजिस्ट ग्रेफिटी इन लास वेगस, जो मैंने आपको अभी यहां पे दिखाया। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें कि किस तरीके से जो साइबर ट्रक्स थे सियाटल के अंदर, उनको आग लगाई गई। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पता कैसे चल रहा है लोगों को कि टेस्ला की कार्स यहां खड़ी हैं, कौन उनके ओनर्स हैं, वो कहां जा रहे हैं, उसके बारे में भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। पहले आप एक बार वीडियो देखिएगा। अब आपने जैसे ये वीडियो देखा, अब सबसे बड़ी बात है कि टेस्ला की परेशानी और ज्यादा बढ़ रही है। ज्यादा इसलिए बढ़ रही है कि एक वेबसाइट है, डॉक्सिंग वेबसाइट। डॉक्सिंग वेबसाइट का मतलब होता है ड्रॉपिंग डॉक्स, यानी कि ये वेबसाइट जो है कलेक्ट करती है डेटास को, स्पेशली जो आपकी पर्सनल और प्राइवेट इंफॉर्मेशन है। बट आपके कंसेंट के बिना, आपकी इच्छा के बिना, इनके पास में आपके पर्सनल नेम्स होंगे, आपके एड्रेसेस होंगे, आपके प्रॉपर्टी के डिटेल्स होंगे। और इस वेबसाइट का नाम है डोज क्वेस्ट। राइट, नाम भी बहुत स्पेसिफिकली रखा गया है, डोज क्वेस्ट। आपको पता है डोज डिपार्टमेंट जो है अभी एलन मस्क उसको लीड कर रहे हैं। राइट, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने पर्सनल इंफॉर्मेशन को लीक कर दिया। अब इन वेबसाइट के पास में वैसे ही आपने जब कंसेंट ही नहीं लिया है ओनर का, तो ये क्या करते हैं, ये ऐसी इंफॉर्मेशन को लीक कर देते हैं। और जो भी लोग अभी प्लान कर रहे हैं टेस्ला पे अटैक करने का, जब इनके हाथ में ये इंफॉर्मेशन आती है, तो फिर आपको देखने को मिलेगा कि टेस्ला की जितनी भी कार्स हैं अभी हमें देखने को मिल रही है, चाहे वो स्ट्रीट्स पे हो, पार्किंग स्पेसेस पे हो, उन पे अटैक किया जा रहा है। यहां तक कि ओनर्स की डिटेल के बेसिस पे भी अटैक किया जा रहा है, और उसके पीछे रीजन बताया जा रहा है डॉक्सिंग
इंटरेस्टिंग वेबसाइट का, राइट। और जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो जैसा आप अभी कर्सर देख सकते हैं, आप स्क्रीन पे भी कर्सर देख पा रहे होंगे, तो ये जो कर्सर है, इस कर्सर में हमें मोल्टोव कॉकटेल जैसा कर्सर है वहां पे जो ये देखने को मिलता है। और आप देखेंगे जब भी टेस्लास को आग लगाई जा रही है तो वो आग भी लगाई जा रही है मोल्टेव कॉकटेल्स को यूज करते हुए। हालांकि इस साइट ने कहा कि हम जो ड्राइवर्स, मतलब जो भी डिटेल्स हैं टेस्ला ड्राइवर्स की, हम उनको हटा सकते हैं, लेकिन हमारे पास में प्रूफ होना चाहिए कि उन्होंने इस व्हीकल को बेच दिया है, तब तक हम इस डिटेल्स को हटा नहीं सकते। अब आगे ये अटैक्स बढ़ क्यों रहे हैं और ऐसा क्या हो गया है, एलन मस्क ने ऐसा क्या कर दिया है जिसकी वजह से हर तरफ से उन्हें परेशानी देखने को मिल रही है और पहली बार उनकी जो सेल्स है वो डिक्लाइन करी है। और हम देखेंगे कहां कहां किस किस रीजन में उनको ये इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट, जिसमें आप जीत सकते हैं 100% स्कॉलरशिप एंड IPL बॉक्स टिकट्स, आईपैड, सैमसंग टैबलेट, स्मार्ट वॉच एंड व्हाट नॉट, राइट। अगर आप अपनी सीरियस है अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को लेके, तो ये आपका टाइम है कि आप फ्लैट 60% ऑफ में अवेल कर सकते हैं हमारे इस कोर्सेज को। अगर मान लीजिए आप चैंपियनशिप टेस्ट लेते हैं लेकिन आप स्कॉलरशिप अवेल नहीं कर पाते, तो आपके पास में दोबारा सुनहरा मौका है कि आप फ्लैट 60% ऑफ लेके, जिसमें आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं UV50, उसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अब ये आपको राइजिंग अटैक्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि टेस्ला एक बहुत ही इजी टास्क है, जो कि रैंडी ब्लास कहते हुए नजर आते हैं, एक सोशोलॉजिस्ट हैं जो कि पॉलिटिकल वायलेंस में बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन रखते हैं। वो ये कहते हैं कि आपको टेस्ला स्ट्रीट्स पे दिख जाएगी, आपको अपने आसपास डीलरशिप दिख जाएगी जहां से लोग टेस्ला की कार्स को खरीदते हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि मस्क के जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने काफी टाइम से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो एक पीसफुल और डिमॉन्स्ट्रेशंस, जैसे वो टेस्ला डीलरशिप पे हो या फैक्ट्रीज पे हो, चाहे से हमें नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलता हो या यूरोप में, जिसका नाम दिया जा रहा है टेस्ला टेक डाउन मूवमेंट, जिसमें ये साफ साफ ये कह रहे हैं कि आप अपने टेस्ला को बेच दीजिए, आप अपने स्टॉक को डंप कर दीजिए और स्टॉप मस्क नाउ, आपको मस्क को रोकना पड़ेगा। ये सारी हमें चीजें देखने को मिलती हैं। और जैसा मैंने आपको कहा कि सेल्स अभी देखिए 45% तक गिर चुकी है 2025 में, 76% गिर चुकी है जर्मनी में, चाइना में तो ये जो रेशियो है वो हाफ हो चुका है, और पहली बार हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है व्हेन इट कम्स टू US डिलीवरीज, यानी कि लोग कम खरीद रहे हैं व्हेन इट कम्स टू सेल्स। अब रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि जो भी ये इंसिडेंट्स आप देख रहे हैं, ये इंसिडेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं उन सिटीज में जो कि लेफ्ट विंग इंक्लाइंड है, जैसे कि पोर्टलैंड, ओरेगॉन, सियाटल, जहां पे एंटी मस्क और एंटी ट्रम्प सेंटीमेंट्स ज्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं जो इस बार एलन मस्क ने ट्रम्प को ज्वाइन किया है, तो जो पॉलिटिकल शिफ्ट इनकी आइडियोलॉजी में देखने को मिला है वो किस पर्पस से है, वही चीज आज उन्हें परेशान कर रही है। जिस तरीके से टेस्ला की प्रॉपर्टीज पे अटैक किया जा रहा है, उनकी सेल्स डिक्लाइन हो रही है, उनके शेयर्स में जो मार्केट है, जो स्टॉक्स है, उनकी प्राइसेस भी गिरती जा रही है। और साफ साफ पहले भी एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि जो साइबर ट्रक्स सेट किए गए थे, यानी फायर भी दिए गए थे सियाटल, और फ्राइडे एक विटनेसेस ने रिपोर्ट किया कि एक आदमी जो है वो गैसोलीन डाल रहा था अनऑक्यूपाइड टेस्ला मॉडल पे, जिससे कि वो उसको आग लगा सके। ऐसी चीजें हमें इन लेफ्ट लीनिंग सिटीज में देखने को मिलती हैं। अब ऐसा हो क्यों रहा है? पहली चीज पॉलिटिकल शिफ्ट। पहले जो टेस्ला थे वो लिबरल्स के द्वारा फेवर किए जाते थे, और आपको पता होगा कि अंडर ओबामा साहब उनको अराउंड $465 मिलियन का भी लोन मिला था। लेकिन जैसे ही वो ट्रंप के पास आए हैं तो उनकी जो पॉलिटिकल इंक्लिनेशन थी, राइट, अब जब ट्रंप के साथ में आए हैं तो वो लिबरल से थोड़ा राइट विंग की तरफ नजर आते हैं, और ये परेशान करती है काफी सारे लोगों को। और इसमें कहा जा रहा है कि डेमोक्रेट्स का भी बहुत बड़ा रोल है, शायद वही फंडिंग कर रहे हैं इन एक्टिविटीज की। मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा उसके बारे में। और इसी वजह से जो इंक्लिनेशन आया है जिस टाइम वो ट्रंप के साथ जुड़े हैं, तो वैसा आपको देखने को मिला इलेक्शन में भी, जब उन्होंने डोनेट किए अराउंड $250 मिलियन ट्रंप को इस इलेक्शन कैंपेन में भी। और इनिशियली तो जो टेस्ला के स्टॉक थे वो डबल हो गए थे, बट उसके बाद में हमें अभी उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। और ये सब कुछ हम ट्रेस बैक कर सकते हैं पॉलिटिकल शिफ्ट में, जो कि मैंने आपको बताया। बट एक और इसमें रीजन है। एक आपने रीजन क्या देखा? ट्रंप के साथ में नजदीकियां, जिसमें कि साफ साफ ये रिफ्लेक्ट होता है कि जो लोग पहले एलन मस्क को लिबरल माना करते थे, अब वो राइट विंग की तरफ, मतलब जिस तरीके जब से डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े हैं तो वो राइट विंग का इशारा करते हैं। और उसी वजह से काफी लिबरल्स पर इनसे नाराज हैं, और काफी डेमोक्रेट्स भी इनसे नाराज हैं, और कहा जाता है कि यही सारे लोग जो है इन मूवमेंट्स में फंडिंग देते हुए नजर आ रहे हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी को
बनाया गया और यह कहा गया कि जो भी ओवरऑल स्पेंडिंग जितने भी यूएस डिपार्टमेंट्स में आती है उनको आपको कम करना पड़ेगा, उनको आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। उसका हेड एलन मस्क को बनाया जाता है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि जो डोजे का मनी है, जो डोजे जो भी मनी इन्वेस्ट कर रही है, वो कहीं ना कहीं अमेरिकन टैक्स पेयर्स का पैसा है। बट उसके बाद में दूसरा रीजन आता है, जिस तरीके से हमें फेडरल एजेंसीज में जॉब कट देखने को मिलता है, जब डोजे ये डिसाइड करता है कि हम कुछ डिपार्टमेंट्स को बंद कर देंगे, कुछ डिपार्टमेंट्स में हम कम खर्चा करेंगे, तो दूसरा रीजन वो है। तीसरा, जो $2 ट्रिलियन का कट किया गया है उसका इमीडिएट इंपैक्ट देखिए, फेडरल एजेंसीज में मास लेऑफ्स देखने को मिल रहे हैं। अब ये जो DIA प्रोग्राम्स होते थे उनको भी खत्म कर दिया गया है, जिसमें आप डाइवर्सिटी, इक्वालिटी, इंक्लूसिव प्रोग्राम्स लगाते थे, जिसमें हायरिंग जो होती थी वो डिफरेंट ग्रुप से होती थी, मेंटरशिप प्रोग्राम्स हुआ करते थे, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी, इन प्रोग्राम्स को टर्मिनेट कर दिया गया। और तीसरा था सोशल सिक्योरिटी पेमेंट क्लोबैक्स। अब इसमें जो लोग रिटायर्स हो चुके हैं, अगर उनको ओवर पेमेंट दी जा चुकी है तो उसको कैसे रिकवर किया जाएगा, उसके लिए यह डिसाइड किया गया कि हम कुछ ना कुछ अमाउंट जो है विथहोल्ड करेंगे। और इसके बाद में भी काफी बैकलैशेस देखने को मिलते हैं, स्पेशली एलन मस्क को, और शायद उसका जो हर्जाना है वो भुगतना पड़ रहा है टेस्ला को, जो कि तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो है टेस्ला की जो प्रॉपर्टीज है उन पे हमें राइज देखने को मिल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या वार्निंग दी है, क्यों ऐसा हमें देखने को मिल रहा है, कौन से रीजन्स में देखने को मिल रहा है, और साफ साफ ये है कि हमें ये अटैक क्यों देखने को मिल रहे हैं। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है बहुत सारे कोर्सेज, जैसे कि नीव 2028, आगाज 2027, इग्नाइट 2026, आरंभ 2026, जिसमें आप अपने आपको एनरोल कर सकते हो। नीव 2028 में मैं इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटीज ले रहा हूं। आप मेरा कोड यूज करना मत भूलिएगा, दैट इज UV50, दैट विल बी अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन लिंक। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शब खैर।